अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। ये मेरा मोटरसाइकिल है यामाहा YB100 1983 मॉडल है। कम से कम तकरीबन 40 साल पुराना है। ये आज मैंने बहुत अरसे बाद इसको स्टार्ट करना चाहा तो ये प्लग है शॉर्ट हुआ नया प्लग अभी मैंने लिया है। ठीक है, साथ बुश भी लगाया। बुश लगाने का ये फ़ायदा होता है कि ऑयल कम चढ़ता है। जिन यामों में प्रॉब्लम होती है ऑयल की ज़्यादा चढ़ने की, वहाँ पर हम ये बुश लगा देते हैं। ये अभी मैं कपड़े और उससे इसका हेड साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने इसमें देखें आप, मैंने प्लग लगा दिया वापस। और इसमें बुश का ये फ़ायदा होता है कि ऑयल जो होता है प्लग पर नहीं चढ़ता। कुछ यामाहा में ये मसला होता है यामाहा में कि उनका फ़ौरन जो ऑयल होता है ना, और ये पॉइंट, और ये माइंड में रखें ये पॉइंट गाड़ी है। ठीक है, अभी ये मैं किक वगैरह मारूँ, ठीक है, तो यम पॉइंट की ये सबसे ख़ासियत बात है कि पॉइंट जब स्टार्ट होने पर हो तो वो पहली दूसरी किक में स्टार्ट हो जाता है, अगर वो प्रॉपर मतलब उसमें स्टार्ट होना हो। ठीक है, खैर अभी यहाँ पर तो हमसे स्टार्ट नहीं हो सका, तो अभी फिर लेट्स इसको भी कार्बोरेटर खोलते हैं हम इसका। और कार्बोरेटर खोल के अंदर देखते हैं कि मुझे इतना यकीन है इसके अंदर पुराना पेट्रोल और जो मोबाइल है वो सारा मिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, ये मैं थोड़ी फास्ट कर दी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी और मेरे स्टैंड भी कोई नहीं था, और दूसरा मेरे जो टूल्स हैं सारे मेरी शॉप में पड़े हुए थे। तो बस ये, अच्छा जापान की ये अच्छी बात है यामाहा जापान की, वो एक अच्छी छोटी किट से सारा बाइक खुल जाता है। सारा से मुराद के हम बोलते 90% वो बाइक खुल जाता है। ये कार्बोरेटर में निकाला है। ठीक है, अभी ये रेड पाइप आप देख रहे हैं, ये मैकेनिक को मुझे दिल करता है, मैं बस अब क्या कह सकता हूँ उसको। इसका ओरिजिनल ब्लैक रंग का पाइप था, जापानीज़ पाइप था, वो उसने निकाल लिया। उससे पहले एक दफ़ा मैं ये मैकेनिक के पास लेके गया था, आपको शायद नज़र अभी तो खैर नहीं नज़र नहीं आएगा, बाद में दिखाऊंगा मैं। ब्लैक इसका फ्यूल का था, और ये देखें ये ऑयल नहीं नज़र आपको, पहले ही हमें नज़र आ गया कि इंजन ऑयल मोबाइल जो साइड टापे में डलता है वो पंप इसका ओरिजिनल अभी भी है, वो एक्टिव है, वो चल रहा है। ठीक है, ये पंप ऑयल जा रहा है, ऑयल का पाइप जाएगा। ये मैं भी आपको आगे बताता हूँ कि इसकी मतलब कौन सा ये ऑयल कौन सा पाइप। और ये मैं पाइप बार बार इसे देख रहा हूँ, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, हाथ लगा के देख रहा हूँ कि उसने ओरिजिनल जो फ्लेक्सिबल ब्लैक रंग का पाइप था वो उस मैकेनिक निकाल दिया। मुझे गुस्सा दिलाते हैं। ये भी मैं पहले इसका एयर का पाइप निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अभी यही तरीका रह गया कि हम इस कार्बोरेटर को बाहर निकालेंगे और फिर खोलेंगे। अभी ये देखो मैंने खींचा था, वीडियो बंद थी, मैंने खींचा ही था तो वो पाइप टूट के हाथ में आ गया। तो वीडियो जब मैं शूट कर रहा था उस टाइम तो मेरे दिल में उसको लालतान भी की हुई थी, लालतान। ठीक है, समझ गया समझने वाले। तो बता क्या कर सकते हैं मैकेनिक का, पैसे भी ले लेते हैं और चीज़ उल्टी खराब। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं गया था और आज मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, मैकेनिक के ऊपर, क्योंकि उस टाइम उसने स्टार्ट करके दे दिया था। इसमें ये एयर वाला पाइप और एक फ्यूल वाला पाइप रह गया। ठीक है, क्योंकि इंजन ऑयल वाला जो था पंप वाला पाइप वो तो हमने तोड़ ही दिया खुद खींच के। अभी ये अगला स्टेप यही होगा कि हम ऐसा करेंगे, ये ऊपर स्क्रूज खोलेंगे इसके 4। ठीक है, और वो पीछे एक बड़ा स्क्रू लगा है उसे खोल के कार्बोरेटर को बाहर निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्क्रू खोलना। ये मैंने कोई तेज़ कर दिया, फिर वीडियो लंबी हो जाए ना, फिर देखते नहीं लोग। अभी हमने स्क्रूज खोले हैं। ठीक है, इसके बाद अच्छा ये जो है ना कड़ा, ये कड़ा आपके उस 2 पाइप में से जुड़ा है, इसको ध्यान में रखना है कि ये ना खींचे और टूट जाए। और दूसरा ये नीचे ब्लैक वाला है जिसमें से एक्सीलेटर की तार और एक्सीलेटर का कंट्रोल है, और चौक की तार है ये ब्लैक जिसको मैं पकड़ूंगा नीचे से, ये चीज़ इसको आप मेहरबानी करके ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर ये टूट गया तो ये मैंने बहुत सारे यामों में देखा है कि ये चीज़ होती ही नहीं है। और ये यहाँ से इसके अंदर से करके वायर की तरफ निकालना है हमने। ठीक है, तो अभी मैं शायद वीडियो बंद करूँगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये एक हाथ से तो नहीं निकलता, इसको दोनों हाथ से निकालना पड़ता है, और मेरे पास स्टैंड भी नहीं था उस दिन। ये अभी अंत तक मेहनत करने के बाद कहते हैं ना ऑल इन वेन, बस वही कुछ हुआ है। अभी मैं कार्बोरेटर को ऊपर से खोल रहा हूँ। अभी इसमें से
अभी ये मैं कार्बोरेटर खोल के अंदर ले आया क्योंकि बाहर अंधेरा था, रात थी, तो अंदर मैं बैठा हूँ। अभी इसको कार्बोरेटर में ना सिर्फ बार से साफ़ करूँ। अच्छा, यामे की एक बहुत अच्छी बात है, ये इसका मेन नेट है, ठीक है, जो कार्बोरेटर के साथ बॉडी के साथ जुड़ा होता है, वहाँ से ये मेन नेट टाइट होता है, कार्बोरेटर के बिल्कुल बैक साइड पर लगा होता है। जो पहले नज़र आता था वो रिंग सा ब्लैक सा वो फ्रंट टाइप होता है, ये इसका नेट मैंने शो कर दिया, ठीक है। अभी इसके बाद अभी ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये ऑयल ये गोल्डन से कलर का और येलो से कलर का पेट्रोल प्लस मोबाइल मिक्स किस्म का पता नहीं कितने साल पुराना गिर रहा है, ठीक है। ये अभी घर के अंदर था, अभी मैं उठ नहीं सकता था, मैंने कहा बस यहाँ पर ही बस कपड़े के ऊपर ही सारा इसके कार्बोरेटर खाली करके खोल लेते हैं। अच्छा, यामे की यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि यामा 2 स्टोर के बारे में बुरी भी और अच्छी भी है। बुरी ये है कि हर वक्त आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अच्छी बात ये है कि आप थोड़ा सा काम खुद जानते हैं, खुद सफाई करें, चीज़ों को चीज़ करें और खोल लें। और ये मेरी पहली वीडियो। दूसरी बात, मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक या प्रोफेशनल कोई नहीं हूँ, मैं जस्ट आम सा एक नॉर्मल रेगुलर बंदा हूँ जो चीज़ों को देखता है और समझता है। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि ये 4 नेट लगे हुए हैं इसके, ठीक है, वो हमने खोलने हैं। ये इंजन ऑयल का है, उसके बाद यहाँ पर एक एयर का होगा और एक फ्यूल का, मैं अभी दिखाता हूँ। ये इंजन ऑयल का ब्लैक वाला, ठीक है, यहाँ से इंजन ऑयल आता है फिल्टर उसमें पम्प में से होके। ये सारी जो आगे गोल रिंग है, यहाँ से एयर खींचता है। अच्छा, ये मैंने स्क्रू से इसको खोल लिया। अच्छा, इस कार्बोरेटर के अंदर भी ये मसला है कि जो इसके ओरिजिनल स्क्रूज थे वो 2 हैं और 2 हमने नट बोल्ट लगाए हुए हैं। अच्छा, ये बात इनकी ये बड़ी है कि जी इनमें अपना रिलेशन करते रहो। मैंने तो जितना सीखा है 2 स्ट्रोक के बारे में इसी मोटरसाइकिल पर सीखा है। ऐसा होता है अक्सर, आपने प्लग लगाया, एक चक्कर लगा के आए हैं, ठीक चल रहा है, दोपहर को फिर गए, फिर ठीक है, रात गुजरी, सुबह उठे तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं, तो प्लग शॉर्ट हुआ हुआ। ऐसा भी बहुत दफ़ा हुआ है मेरे साथ। तो अभी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, पेज थोड़ा सख्त था पेज। और ये मैं दिखा रहा हूँ कि 2 पार्ट्स होते हैं। ये नहीं खुल गया, ओले, ये अंदर से इसकी सारी जो सीलें हैं वो फटी हुई और ऑलरेडी ये 2 रखी हुई हैं पहले से किसी ने। ज़बरदस्त काम हो गया। अच्छा जी, अभी ये इसका वेट है, पिन है और एक इसका जेट है। अच्छा, इसका जेट संभाल के रखना है, ध्यान से खोलना है, क्योंकि जेट मेरे ख्याल से 150 से 200 के दरमियान जेट आता है। ये पिन निकाली थी, ये फ्लोट निकाला, और ये जेट जो इसको मैं उंगली लगा के खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, खुलता तो नहीं, ये प्रेस करो बाहर निकल आता है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 150-200 का जेट होता है, छोटा सा, एक समझ लो पेन की निब जितना ये बैंड होता है और खुलता है। ये देखें, ये जेट है, इसकी पिन होती है आगे, और ये अभी मैं उसको बार लगा के चेक कर रहा हूँ कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बीच में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज होगी तो सुई की मदद से आप उस ब्लॉकेज को खोल सकते हैं, और सुई के अलावा कुंदोई नहीं मारनी, वरना आपकी पेट्रोल की एवरेज में बहुत खतरनाक फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि इसमें जेट होते हैं। और ये मैं बार उसको खोल के डाल के और गिरा के देख रहा हूँ कि सही है या नहीं। इसके बाद सिंपल सी ये वॉशलेस साइड पर हो गई हैं। ये ऑयल गंदा ऑयल मिक्स, इसको सिंपल आपने कपड़ा मार के साफ़ कर देना है और ये एग्जैक्ट साफ़ हो गया और रेडी टू यूज़ हो गया। अच्छा, इधर एक ना मैंने एक चीज़ देखी है, वो देखिए कि मैकेनिक ने ओवरफ्लो के लिए ना पेच ओवरफ्लो जहाँ से करता है ना, जब फ्लोट सही काम ना कर रहा होता ओवरफ्लो करता है तो वो वहाँ से पाइप से होके बाहर निकल जाता है। पर मेरा इधर उसमें स्क्रू लगाया हुआ था, खैर मैंने पहले निकाल दिया था ये स्क्रू, ठीक है। और ये काफ़ी पुराना मैकेनिक, पुरानी बात है, मैंने उसके बाद यूज़ ही नहीं किया, तो वो कुछ अर्से चलाया, हफ्ता 2 हफ्ता चलाया, उसके बाद फिर खैर अल्लाह खैर सला। आजकल तो जो क्या नाम कह दिए, जैसे मैं स्क्रू खोल रहा हूँ वो ड्रेन वाला स्क्रू, ठीक है। तो आजकल तो पेट्रोल की प्राइस ही इतनी है कि यामा तो आप डेली यूज़ में नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, शौकिया आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं। तो मेरे पास वैसे पड़ा हुआ है, मेरे दोस्त के मामू थे उनसे लिया था, इस्लामाबाद नंबर है ये। अच्छा, तो उसके बाद अभी ये मैं इसको सारा साफ़ करके सेटिंग करके, ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं इसका बाउल चेक कर रहा हूँ, नीचे वाला अब जिसको हम कहते हैं, इसमें कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं।
जी, जिस तरह मैंने बताया था यामा भी फ्लोट में साफ़ करूँ कपड़े से सिर्फ। अगर इस पर कोई ऑयल के डस्ट में ऑयल में जो डस्ट होती है वो आई हुई है या कोई गंदगी लगी हुई है तो जस्ट कपड़े से साफ़ होगा। और अच्छा, ये जापानीज़ का इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि ये इतना पुरानी हो के भी ये पिन ये फ्लोट बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह के ऊपर काम, और इतना प्योर मटेरियल के बने होते हैं कि आप इसको हाथों से बेंड कर सकते हो। अभी देखिए मैं पिन को दबा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि ये पिन प्रेस होनी चाहिए। अगर पिन आपकी सख्त है, प्रेस नहीं होती, तो फिर आपको बेहतर है कि आप नहीं डालें, वरना आपका कार्बोरेटर से पेट्रोल लीक करता रहेगा। ठीक है, अभी मैंने ऊपर से कार्बोरेटर को भी साफ़ कर दिया। अभी सिर्फ इसमें रह गई है बस इसकी समझ ट्यूनिंग होगी। हाँ, मैंने इसकी सिलाइयों को नहीं छेड़ा, और उधर से भी मोटरसाइकिल में से भी और इस वॉल में भी सेटिंग मैंने नहीं छेड़ी, जहाँ पर है एज इट इज़ है। ठीक है, अभी जी ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये पिन कहाँ लगती है, ये फ्लोट कहाँ लगता है, और ये ठीक है, ये पिन इस नीडल के अंदर इस जो है गोल्डन से कलर का हम लोग वॉल है, ये जो भी कह लो आप, इसमें जाएगी। उसमें आपने प्लेसमेंट देखनी है, उल्टी सीधी नहीं रखनी जो उसकी पैटर्न है वो, क्योंकि मैंने भी पहले उल्टी रख के पहले सीधी रख के चेक किया, फिर मैंने कहा नहीं शायद उल्टी रखी हुई है, फिर जब मैंने रखी है तो असल में वही उल्टी थी, पहले सीधी सीधी थी, फिर बाद में मैंने सेट की है। ठीक है, अब ये देखें मैं दोबारा सेट कर रहा हूँ, और मैं इसको चाहिए और ये भी चेक भी कर रहा हूँ कि फ्लोट जो पिन है हमारी फ्लोट के नीचे लगेगी वो ऊपर नीचे सही इजीली जाए। अभी मैं फ्लोट लगा रहा हूँ, फ्लोट के साथ इसकी पिन लगाऊंगा, ये पिन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो पिन लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अभी ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर कैमरा क्लियरली आपको रिज़ल्ट दे सके तो। खैर अभी ये हो रहा है सेट, और यहाँ में सच्ची सी बात है, आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं अपने घर में टोटल 2-3 चीज़ों से। 70 की या 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिलों की ये मसला है कि उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। अभी ये देखें मैं आपको नज़र आए, मैं फ्लोट ऊपर नीचे करूँगा तो आपको पिन नज़र आएगी, पिन ऊपर नीचे होते हुए। जब पेट्रोल भर जाता है फ्लोट ऊपर हो जाता है, जस्ट ये छोटा सा काम है। ठीक है, इसके बाद ये मैंने इसकी जैन टूटे हुए थे, मैंने इसका ये दूसरा जैन लेके आया हूँ, तो स्पेशली जैन लेने से बाज़ार गया था। तो ये हमारे यहाँ कम दुकानों से अब मिलते हैं जेलम में। ठीक है, इसके ये 5 पॉइंट होते हैं, 5 में से पहले मेरे अभी पेंसिल से सही सुराख हो रहे हैं, तो इस जैन में 5 सुराख होते हैं, इसमें से एक में 4 स्क्रू होते हैं, एक इसके वॉल का सुराख होता है। और इतनी ज़बरदस्त बात है इस कार्बोरेटर्स की, इन कार्बोरेटर्स की, कि अगर आप कुछ चीज़ उल्टी रख भी दो वो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि मैंने उल्टी रखी है या सीधी रखी। जैसे कि इस केस में मैं जैन पहली दफ़ा डाल रहा हूँ, तो मैंने जैन के जो सुराख हैं मैंने उन सुराखों से ही समझ लिया कि कैसे कहाँ पर जैन आएगा। ये बात अच्छी मुझे लगी है। और मोस्टली ये जब आपकी बाहर की कोई भी आइटम है ना, जापानीज़ होगी, इंग्लैंड की होगी, इवन कि अच्छी चाइनीज़ जो ऊपर अच्छी वाली, तो उसमें भी ये नज़र आपको आता है। अभी ये मैं इसके सुराख है मैं सेट करके रख रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कौन सा किधर आता है। और ये मैं देख लो, जस्ट मैं कोई मैकेनिक नहीं, मैं पहले बताया आपको, सिंपल से अपने जैन बैठानी है, और जैन बैठाने में बेशक आपको 2 मिनट लग जाएँ या 3 मिनट लग जाए या 10 मिनट लग जाए, बड़े आराम से, ज़ोर नहीं मारना, क्योंकि ये ऐसे मटेरियल की बनी होती है कि अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये चीज़ टूट जाएगी। अभी बैठ नहीं रही थी तो मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको बैठा दिया, एक्यूरेट बैठ गया, वो देखें सुराख में उस वॉल के सामने आ गई, और ये एज इट इज़ इसके ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, जस्ट अब क्या रह गया, अब इसके स्क्रू टाइट करना रह गए, और कुछ नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया था इसके जो स्क्रूज़ हैं 2 ओरिजिनल लगे हैं और 2 हमने नट बोल्ट लगाए हैं। और जो ओरिजिनल चूड़ी में जा रहे हैं वो भी स्क्रू ओरिजिनल नहीं है, वो मैंने आफ्टर मार्केट जो पूरा एक इनकी यामा की किट मिलती थी ना स्क्रूज़ वाली, जिसमें पूरे नट बोल्ट्स होते थे, उसके बाद इसका स्क्रू होते थे, वो मैंने लेके ना उसमें लगाई है। और ये अभी वही काम हो रहा है, अभी आगे देखते हैं। मैंने वही बताया ना आपको कि देखें अभी मेरे पास मेरी आज टूल किट नहीं थी, तो ये एक स्क्रू ने मुझे इतना अज़ाब डाला था कि मेरे हाथों में भी लगता था, फिर भी मैंने कोशिश की और
टाइट कर ही दिया, पर वो भी बड़ी मुश्किल से टाइट हुआ था। पहली दफ़ा तो इसको नॉर्मल टाइट करके मैंने कार्बोरेटर को वापस लगाया मोटरसाइकिल में, तो जो ही सारे इसके पाइप शाइप जोड़े हैं फ्यूल के, एयर के, उसके इंजन ऑयल के, तो चेक जो ही वॉल खोला तो साथ ही पेट्रोल लीक होना शुरू हुआ, क्योंकि वो कार्बोरेटर सही तरह पैक नहीं था। फिर अभी मैंने कार्बोरेटर पैक किया है अभी। अच्छा, इधर दूसरी बात ये है कि ये सारी सिल्वर की बॉडी होती है, इसके साथ ज़्यादा नूरा कुश्ती या दौर आजमाई करने की ये भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक दोस्त का देखा था कि उसने अपनी तरफ से मजबूत करने के चक्करों में उसने इसकी सिलाइयाँ तोड़, उसके चूड़ियाँ ख़राब कर दी थी। ये भी सेट हो गया, ठीक है। ये कार्बोरेटर, ये हड्डी है, और ये हड्डी भी देखें मेरी डैमेज है, पर यामा जिंदाबाद, हर चीज़ डैमेज से डैमेज चीज़ को चला लेता है, ठीक है। ये यामा की बहुत अच्छी बात है। चले जी, वापस हम अपने कार पोच में आ गए। यहाँ पर ये जो पाइप्स आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर कार्बोरेटर लगेगा, और ये जो पाइप है ऑरेंज कलर का, ये देखें, ये ऑयल डब्बी भी दिखा रहा है। क्या पता है इसके अंदर एक बॉल होता है जिसे हम लोग गोली कहते हैं, और उसके पीछे स्प्रिंग होता है, वो शायद सही अपनी जगह पर काम नहीं कर रहा हो, ये भी सकता है। दूसरी बात, ये इतना थर्ड क्लास ने पाइप लगाया, मेरा तो अभी भी दिल कर रहा है लानत करने का उस मैकेनिक को। बस अभी क्या करें, शर्म नहीं आती, कब्र में उनके पैर हैं और फिर भी ये हरकतें करते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये मैंने आपको दिखानी, ये सिलाई में लाइन पड़ी हुई ना सिलेंडर में, इसके कार्बोरेटर के अंदर इस तरफ एक पिन होती है, नोक सी बनी होती है पॉइंट, वो पॉइंट जो है वो पिन है, वो इस लाइन के बराबर आनी चाहिए सिलेंडर के अंदर, ठीक है, पिस जो। और ये इसका एक्सीलेटर चौक की है तार, वो उस कोने में जाएगी, ठीक है, ये वाली। और दूसरी ये जो है, ये इसके ऊपर का टाइट। Okay, that's all for this video. See you in another video. Allah Hafiz.